तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर केंद्र सरकार देश के बारे में भी सोच ले तो थोड़ा अच्छा होगा। सिर्फ चुनाव ही एजेंडे के तहत निकलती है ये सरकार, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जावेद अख्तर ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री की काल्पनिक जो जान जाने वाली थी उस पर वो फौरन बोल चले, लेकिन जो देश के 20 मिलियन लोगों को काटो मारो के धमकी दी गई उस पर नरेंद्र मोदी नहीं बोलते। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले अब से हर रोज योगी आदित्यनाथ को फोन करूंगा और बताऊंगा कि मैं कितने बजे उठता हूं। जी हां, चुटकी ले लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में बड़ा झटका, नहीं मिल रहा कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय सिंह ने बोला भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आरएसएस दीमक की तरह है जो कि घरों में लग जाती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले सिर्फ किसानों का ही मुद्दा नहीं, अगर देश के लिए कोई गलत कानून लाया जाएगा अब किसान का अगला आंदोलन उस पर होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएं दोस्तों, बुंदेलपुर में, जी हां बुंदेलपुर में दोस्तों ओलों ने, जो बड़े बड़े ओले गिरते दोस्तों, उसने पूरी फसलें बिगाड़ दी किसान की, लेकिन सरकार का मुआवजा अभी तक नहीं। बताएंगे क्या कुछ फसलें बर्बाद हुई हैं। वहीं पर दोस्तों इमरान खान का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले नरसिंगार पर चुपचाप बैठी केंद्र की मोदी सरकार। जी लगाई दोस्तों मुस्लिम देशों से गुहार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें जो इमरान मसूद है दोस्तों, मसूद अख्तर, उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम इसलिए शामिल हुए हैं सपा में क्योंकि सिर्फ अभी इस स्थिति में जो बीजेपी को हरा सकता है वो एसपी ही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे मसूद अख्तर ने क्या बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यति नरसिंहानंद की बढ़ गई है मुश्किलें दोस्तों, कई जगह केस दर्ज लेकिन अब तक दोस्तों कार्रवाई में ढील। इसके बारे में बताएंगे कैसे फटकार लगाई है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दोस्तों, एक महिला, उत्तर प्रदेश की महिला को दोस्तों प्रताड़ित किया जा रहा है, वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल दोस्तों मट्टी के खनन को लेकर जब महिला ने बड़े उच्च अधिकारी से शिकायत की तो उसने महिला को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। बताएंगे क्या कुछ है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का सरकार पर हमला। बोले पहले से ही ऑक्सीजन तैयार कर रखे सरकार, फिर से तीसरी लहर ने दे दी दस्तक। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका। बोले अनुप्रिया पटेल जो है वो अब एसपी में शामिल होगी। जी हां, इसी के साथ साथ दोस्तों उन्होंने 15 मंत्री और 150 जो विधायक है उनको भी उड़ाने की बात कर दी। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से बढ़ के राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री देश के मुद्दों को छोड़कर बाकी सब पर बात करेंगे। चुनाव आते हैं तो ये लोग गांव गांव जाकर वोट मांगने लगते हैं, लेकिन जिन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई उनसे कभी ये नहीं कहा जाकर कि आपको मुआवजा दिया जाएगा। आप लोगों ने जो अपने को खोया है उनको जाकर दिलासा तक नहीं दिया। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुद की जान पर बात आती है तो सारी जांचें एजेंसियां जो है एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन जब इस देश के किसानों को कुचला जाता है तो सब लोग चुपचाप बैठते, कोई भी नहीं बोलता। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल यही वक्त है देश की जनता को सबक सिखाने का मोदी को। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश की जनता को कोसते हैं, जिस देश की जनता के ऊपर गाड़ियां चढ़वा देते हैं, आज वही जनता जो है यहाँ पर इस सरकार को जवाब देगी। राहुल ने कहा है कि नफरत को हराने का ये सही मौका है। जी हां, अपने वोट का सही यूज कर इसका सही इस्तेमाल किया जाए।
राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई को जिस सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया है, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी हर चीज सस्ती थी, लोग कहते थे कि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आज लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में किस तरीके से चीजें महंगी होती चली जा रही हैं, महामारी बढ़ती चली जा रही है, गैस की टंकी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, दूध पेट्रोल डीजल दोस्तों हर चीज उत्पादकों के दाम बढ़ गए। जाहिर सी बात है देश में इन चीजों को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का तोता है, जैसा बीजेपी कहती है ये तोता वैसा ही करता है। जी हाँ, वो होते हैं ना दोस्तों चिट्ठी उठाने वाले तोते, उनसे मिला दिया। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि चुनाव आयोग को रैलियों की इजाजत देना चाहिए, महज 500 लोग के साथ रैली कर सके इतनी इजाजत देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि 500 लोगों की इजाजत देकर ये बताना चाहिए चुनाव आयोग को कि वो जो है यहाँ पर हमें मौका दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, वो जो है डिजिटल पर कितना ही प्रचार कर लेगी, लेकिन दोस्तों विपक्ष पार्टियों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो डिजिटल प्रचार कर सके। आप समझ सकते हैं दोस्तों हालिया सरकार के पास पैसे का खजाना है, लेकिन जो आम है जो विपक्ष है दोस्तों उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त जो है यहाँ पर वो कर सके अपना प्रचार। यही कारण है जो ओवैसी ने कहा कि फिलहाल अब चुनाव आयोग बीजेपी का तोता बन चुका। ये बीजेपी की राय है जो बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी है। चुनाव आयोग अपने मन से नहीं बल्कि बीजेपी के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन पिछले जो सालों से चुनाव हो रहा है दोस्तों, पिछले 10 सालों से उसमें चुनाव आयोग जो है पक्षपात कर रहा है। जी आपने देखा दोस्तों इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 50 साल तक रही, लेकिन दोस्तों कभी आपने सुना कि चुनाव आयोग ने पक्षपात करा हो? कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अब तो ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग जो है वो मोदी के कहने पर चलने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं चुनाव आयोग वही करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों आज देश में जिस तरीके का हालात बन रहा है उसको लेकर आम जनता गुस्से में, आम जनता का गुस्सा निकल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम भैया लोकतंत्र जिंदा, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है उससे तो लगता नहीं कि लोकतंत्र जिंदा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली वीक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिग्विजय सिंह ने बोला आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो आरएसएस है वो दीमक की तरह, जी हाँ वो दीमक की तरह घर पे लग जाती है और इंसान का दिमाग चाटने लगती है। दरअसल दोस्तों दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि आरएसएस लोगों में दंगे भड़काने का काम करती है, वो लोगों में हिंदू मुसलमान और लोगों में हिंसक माहौल बनाने का काम करती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले तो आरएसएस आपको नॉर्मल लगेगी, फिर चाय पानी पीकर धीरे धीरे कर आपके दिमाग में दीमक की तरह बसने लगेगी। वो आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी, आपको डराएगी धमकाएगी, लेकिन आपको इन लोगों से डरना नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का यही काम है, लोगों को भटकाओ, युवाओं के दिमाग में जहर भरो, हिंदू मुसलमान करो और अपनी राजनीति को चमकाओ। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से आज देश में धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटा चला जा रहा है, इससे पहले पिछले 50 सालों में ये कभी नहीं हुआ। आरएसएस जिस तरीके से दीमक की तरह लोगों को और युवाओं को चाट रही है, इससे युवाओं को बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति को एक अलग मोड़ देना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल आज जिस तरीके से देश में हिंसक माहौल बनाया जा रहा है, इसको लेकर देश की जनता काफी गुस्सा है। जाहिर सी बात है दोस्तों आज देश में जिस तरीके का माहौल है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इमरान मसूद ने बताई सच्चाई। बोले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बहुत आभारी हूं, उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं सपा में जानबूझकर शामिल हुआ हूं। दरअसल दोस्तों अब इमरान मसूद ने अपने पीछे की स्टोरी बता दी कि दरअसल वो सपा में क्यों शामिल होगा कांग्रेस को छोड़ के, जबकि प्रियंका गांधी ने उन्हें काफी सम्मान दिया, राहुल गांधी ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। जबकि दोस्तों प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में काफी मजबूती से उतरी है। इमरान मसूद का कहना है कि मैं जानता हूं कि अब की बार कांग्रेस यूपी में अच्छा करने जा रही है। प्रियंका गांधी एक बहुत ही मजबूत नेता है और मैं राहुल जी और प्रियंका गांधी का आदर भी करता हूं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं एसपी में इसीलिए शामिल हुआ हूं कि चाहे प्रियंका गांधी और राहुल जी इस वक्त यूपी की बात की है उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और किसान और युवाओं का जिनका पूरा जो फोकस है दोस्तों वो अखिलेश पर है। इमरान मसूद ने बताया कि इसीलिए हमने हमारा समर्थन जो है
वो हमने एसपी को दे दिया, यानी कि समाजवादी पार्टी को दे दिया, क्योंकि यहाँ के लोग और कार्यकर्ताओं का कहना था कि सारे रुझान जो है वो एसपी की तरफ जा रहा है, यानी कि सपा की तरफ। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही है। कांग्रेस जो है दोस्तों वो तीसरे नंबर पर आ रही है, इस बात में दो राय नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसलिए भी है ऐसा कि अखिलेश यादव एक राज्य की पार्टी है, और दोस्तों ज्यादातर लोग राज्य की पार्टी को चुनना बेहतर समझते हैं। जैसे कि आपने देखा कि एसपी ने पिछली बार जब 2017 से पहले अखिलेश की सरकार थी, तब अखिलेश को भरपूर वोट मिले थे और पहले वो ऐसे मुख्यमंत्री बन गए थे बहुत ही कम उम्र में। लेकिन उसके बाद दोस्तों मुजफ्फरनगर में दंगे भड़का दिए गए, जिसके बाद जो यहाँ पर अखिलेश यादव को बेसिकली झटका लगा। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि अब जो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि फिलहाल अब की बार सपा की सरकार। और यही कारण दोस्तों जो इमरान मसूद ने कहा कि हमारे युवाओं ने और जो है पूरे लोगों ने जो हमें सजेस्ट किया, हमने वही किया। हम चाहते हैं कि हम बीजेपी का सफाया करें, बस इसीलिए हम एसपी से जाकर मिले, राहुल जी और प्रियंका गांधी से। कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे काफी सम्मान दिया और मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। तो आगे चलकर भविष्य में भी साथ में काम करेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, जो मसूद अख्तर है उन्होंने भी छोड़ा है, वो भी कांग्रेस में बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर एसपी में शामिल होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले अगला आंदोलन जल्दी ही होगा, सरकार तैयारियां कर रही है हमें आंदोलन करने मजबूर। आपको बता दूं दोस्तों, दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगला आंदोलन जल्दी होगा। देश में जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, उस तरीके को अब किसान और आम जनता दोनों ही झेलेगी नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, वो किसी एक राज्य का नहीं होता है, वो सबका होता है। इसीलिए दोस्तों, और प्रधानमंत्री तो खास करके, खैर देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है सीएम तो फिर भी राज्य का होता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री होता है वो तो पूरे देश का होता है ना। तो राकेश टिकैत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के लिए काम करेंगे और एक पार्टी को समर्थन करेंगे तो ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी भी किसानों के गन्ने के भाव, गन्ने का दाम वसूल नहीं दिया गया है। और जो है यहाँ पर दोस्तों जाहिर सी बात है कि अभी तक जो यहाँ पर एमएसपी पर भी गारंटी नहीं मिली है। राकेश टिकैत ने कहा कि जिन मुद्दों पर बात कर दी थी उन मुद्दों पर सरकार अभी भी वैसी चुप्पी साधे बैठी हुई, ये नहीं चलेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अगला आंदोलन जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। अब सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं, बल्कि अब तो आम जनता के मुद्दों को भी उठाया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि लगता है अब किसानों को ही सारी वो थामनी पड़ेगी कि सरकार जो यहाँ पर सबके मुद्दे सुने और उनको सॉल्व करे। अब आम जनता के मुद्दों को भी उठाएंगे, हो सका तो अब किसान आम जनता की लड़ाई भी लड़ेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे दिया। यकीन मानिए दोस्तों, अगर राकेश टिकैत किसानों के बजाय आम मुद्दों पर भी उतर गए तो फिर तो भद्द पिट जाएगी इन लोग की। जहां जहां ये घपलेबाजी कर रहे हैं, जहां जहां 420 हो रही है, वहां वहां से इनका सूपड़ा साफ होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। और बीजेपी इसलिए भी फंसी है दोस्तों क्योंकि हमने कई बार आपको बताया है कि किस तरीके से देश के विकास को रौंदा जा रहा है। देश के विकास पर दोस्तों अपनी बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पर दोस्तों घर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़ी जो उद्योगपतियों से मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन आम जनता का क्या? आम जनता बीजेपी के राज में और गरीबी रेखा से और भी गरीबी पे आती जा रही है। अगर इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही दोस्तों तो आने वाले समय में देश का गरीब तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक बार फिर से केजरीवाल ने घेरा मोदी सरकार को। बोले ऑक्सीजन तैयार रखे सरकार, जल्दी ही पड़ सकती है ऑक्सीजन की जरूरत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लगातार कोरोना की तीसरी लहर हमारे पास आ गई। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर के तहत केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। यही कारण जो चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा रखी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब केजरीवाल ने चिंता जताई है।
अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल अगर आप लोग मास्क लगाएंगे तो दिल्ली में लॉकडाउन कभी नहीं लगेगा। आप लोगों को थोड़ी सेफ्टी बरतने की जरूरत है। लगातार दोस्तों आपको बता दें जो है यहाँ पर कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं और यही कारण है जो अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि फिलहाल जो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग ऑक्सीजन का इंतजाम कर रखे ताकि दोस्तों आने वाले समय में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई मिस्टेक ना हो। और इसीलिए दोस्तों उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब ये सब कुछ जल्द से जल्द करे लोग। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी जी को अब रोज फोन करूंगा, चुटकी ले लिए। दरअसल दोस्तों योगी ने अखिलेश यादव को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि अखिलेश यादव 12 बजे सोकर उठते, उसके बाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते, उसके बाद वो साइकिल चलाने लगते। तो टाइम कब मिलेगा आम जनता की सेवा करने का? वो तो 12 बजे सोकर उठने वाले इंसान है। जिसके दोस्तों पलटवार पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार के मजे ले लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आज भी योगी आदित्यनाथ से पहले उठता हूं, सुबह 5 बजे से उठ जाता हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ आराम से सोते पड़े रहते हैं। वो 2 घंटे के लिए जो यहाँ पर जाते हैं और 2 घंटे क्या करते हैं, सोकर आते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो इंसान को राज्य की चिंता नहीं है वो पूरे उत्तर प्रदेश को क्या संभालेगा। मैं बाबा को ये नहीं बताऊंगा कि मैं कब सोकर उठता हूं, लेकिन मैं उनको इतना जरूर बताऊंगा कि फिलहाल मैं आज भी उनसे पहले उठ जाता हूं। बाबा का तो कोई मित्र ही नहीं है और मित्र होना तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तो मित्र हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए इन 5 सालों में कुछ नहीं किया सोने के अलावा। ये पार्टी सोती रहती है, इसका सीएम जो है बाबा भी सोता रहता है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि जब जब उठूंगा अब मैं उनको रोज कॉल करूंगा, उनका नंबर कोई मुझे दे दे। इस तरीके से दोस्तों अखिलेश यादव ने चुटकी ले ली है योगी आदित्यनाथ की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर का दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका। ओम प्रकाश राजभर बोले बीजेपी के 15 मंत्री और 150 विधायक एसपी में शामिल होने वाले। जी हाँ, बीजेपी को बर्बाद कर दूंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर की राजनीति चरम सीमा पर चल रही है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के 15 मंत्री और 150 विधायक जो है वो जल्द ही बीजेपी का दामन छोड़कर एसपी का दामन थामने वाले। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि फिलहाल इतना ही नहीं, अनुप्रिया पटेल जो है वो एसपी में जल्द ही शामिल होने वाली। आपको बता दोस्तों अनुप्रिया पटेल को लेकर अब कई कयास लगाया जा रहा है कि वो जल्द ही एसपी यानी कि सपा का दामन थाम लेंगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि फिलहाल बीजेपी छोटा भाई और मोटा भाई की जोड़ी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा डकारने का काम कर रही है, इन दोनों को वापस गुजरात में ही भेज देंगे। जी हाँ, जहां से आए वहीं पर लौटाएंगे और बाबा का तो मठ लौटना तय है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अनुप्रिया पटेल एसपी में शामिल होंगी और उनके साथ साथ 15 विधायक और 150 मंत्री जल्दी ही सपा का दामन थाम लेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। सूबे की सियासत गर्म होने के बाद दोस्तों अब लोग ये कयास लगाने में लग गए कि क्या सच में अब 15 बीजेपी के विधायक और 150 मंत्री जो है दोस्तों वो अब शामिल होने वाले। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में आज जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जावेद अख्तर का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन घड़त कहानी पे सब एक्टिव हो जाते, लेकिन जब 20 मिलियन लोगों को मारने काटने की बात बोली जाती है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप बैठता है। दरअसल दोस्तों अब मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया। जावेद अख्तर ने दोस्तों इंटरव्यू देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की एक मनधड़क कहानी सामने आई। वो कहते हैं कि हमारी जान को खतरा था। बताइए, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे थे, उनके सामने दोस्तों आप समझिए किस तरीके की सेना थी, ऐसी सेना जो जरा में किसी को भी भून डाले। उसके बाद भी प्रधानमंत्री के 1 किलोमीटर के दूर वो लोग थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उनके सेना अधिकारी थे जो उनकी रक्षा करते हैं। जो उसके बाद तो दोस्तों मोदी तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उसके बाद भी मोदी जी कहते हैं कि मेरी जान को खतरा था। ये महज एक मनधड़क कहानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। जावेद अख्तर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी जान दिखाई देती है कि उनकी जान, जबकि उनकी जान तो खतरे में भी नहीं थी, ये सिर्फ एक कहानी रची गई। लेकिन प्रधानमंत्री को वो 20 मिलियन लोग यानी कि दोस्तों 20 करोड़ लोग दिखाई नहीं देते जिनको दिल्ली में मुसलमानों को काटने की धमकी दी जाती है, मारने की धमकी दी जाती है।
सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो लोग नहीं दिखे जो लोग हरिद्वार में खड़े होकर क्रिश्चियन और मुसलमानों को मारने और काटने की बातें करते, उनका नरसंहार करने की बातें करते, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे रहते। इस तरीके से दोस्तों जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री को घेर लिया। जावेद अख्तर ने साफ कहा कि फिलहाल खुद की जान जान है, लेकिन आम जनता खास कर एक विशेष समुदाय मुसलमानों की जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। जाहिर सी बात है, जब 20 मिलियन लोगों को मारने की और काटने की दोस्तों बात की जाएगी तो देश में कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें तो उठेंगी। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट मिल पाए आपको।